अपने हवाले से उन्होंने कहा कि गुलामी नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान साहब 1-2 महीने तक कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और आपने देख लिया कि अब सब मान रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा तो खुद जो गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वहां इससे ज्यादा जलसा भी नहीं अब नून लीग कर सकती। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो तकरीर थी उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने इंट्रो में भी बात की कि कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद टोन डाउन तकरीर थी और स्ट्रेटजी शायद तब्दील की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली तो जरूर है, लेकिन जो इमरान खान साहब जो नजरिया लेकर चल रहे हैं या जो डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपना अंदाज या टैक्टिक आप कह सकते हैं बदलते हैं। उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र कम किया है और जिस तरह ये बात हमारे ब्यूरो चीफ बोल न्यूज के इस्लामाबाद के सदीक जान बता चुके हैं कि इमरान खान साहब 1-2 महीने तक कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और वो कम से कम 1-2 महीने तक वो समझते हैं कि कोई विकेट ना कमाई जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने पीडीएम को, हुकूमत को तो खूब लताड़ा है। एक एक चीज उन्होंने दिखाई है कि किस तरह से कौन इदारों के खिलाफ है, वो सब उन्होंने दिखाया है बाकायदा, वो सब कुछ चलाया। अपने हवाले से उन्होंने कहा कि गुलामी नहीं कबूल करूंगा। अमेरिका का उन्होंने उसी तरह ही जिक्र किया जिस तरह वो पहले करते आए हैं। वो जो लॉबिंग वाली बात हो रही थी कि जी फर्म हायर की गई है, उसका उन्होंने कोई तासुर नहीं दिया कि जनाब उधर से कुछ वो पीछे हट रहे हैं, रजीम चेंज से कुछ वो पीछे हट रहे हैं या एहतसाब से कुछ वो पीछे हटेंगे। नवाज शरीफ को तुमने कह दिया क्या हो मैं तुम्हारा देखो इस्तेमाल कैसे करता हूँ। 25 मई के हवाले से वो पीछे नहीं हट रहे, जो लॉन्ग मार्च में जो जुल्म हुआ उसकी भी वो बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने एग्रेशन कम नहीं किया, ना ही वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत को हमको स्पेस देने को तैयार है। वो आज भी इस बात पर कायम है कि आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें तो उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब वही तो वही, उनका स्टांस नहीं बदला और फिर वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं इस स्टांस की वजह से, अपने इस सोच, इस पैगाम की वजह से। और आपने देख लिया कि अब सब मान रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा तो खुद जो गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वहां इससे ज्यादा जलसा भी नहीं अब नून लीग कर सकती। और इसके मुकाबले पर यानी जो तकरीब सरकारी तौर पर की गई है वो देखकर तो इंसान सर पकड़ ले, शर्मिंदगी से गर्दन झुक जाती है कि उसके बाद तो ये तकरीब तो कमाल ही कर दी इमरान खान साहब ने, वरना तो हमारे पास इस साल कुछ होता ही ना दिखाने के लिए इमामी सतह पर कि हमने कोई तकरीब भी सजाई है। ठीक, असदुल्ला साहब, अब इलेक्शन की बात तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली हम देख रहे हैं कि इससे पहले इलेक्शन की तारीखें दी जाती थी कि 1 महीने तक आपके पास टाइम है, अगर ना किया तो आपके साथ ये करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे। लेकिन गुज़श्ता जो खिताब था उसमें इस तरह की तारीख नहीं दी गई। तो आप इसको भी रिलेट करते हैं क्योंकि अब पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पास है तो वो टाइम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो उनकी जो आने वाले इलेक्शन में पोजीशन उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। हम ये समझ रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पोजीशन मुस्तहकम होती चली जाएगी। उनकी पहली ख्वाहिश तो यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा। उसकी वजह यह कि अभी आजमा लिया उन्होंने 17 जुलाई को जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुए थे उसमें जो नतीजा निकला, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त मौजूदा हालात तो ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन 2 महीने के बाद भी क्या ऐसा ही होगा, जाहिर है ये कतईयत के साथ और यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहली ख्वाहिश तो यही है इमरान खान की कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो इलेक्शन की तारीख हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसका हम वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहते हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब इलेक्शन की फौरी तारीख हासिल नहीं कर सके तो फिर उन्होंने एक अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब उन्हें यह लगता है कि इलेक्शन अगले 3-4 माह में अगर लेने हैं तो उसके लिए अब दूसरी एफर्ट ये होनी चाहिए कि वही उनकी अवामी मकबूलियत जो इस वक्त मौजूद है या 17 जुलाई को मौजूद थी, वो अवामी मकबूलियत बरकरार रहे। और उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने यही प्लान किया है कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाएं, लोगों से राब्ता रखें, आवाम से राब्ता करें, उनको अपना बयानिया भूलने ना दें, याद दहानी कराते जाएं, उनको बयानात सुनवाएं अपनी सियासी मुखालिफिन के, उनके जिसको हम अपनी ज़बान में शॉर्ट्स कहते हैं, तो वो शॉर्ट्स जो है वो चलाते हैं, जलसों में चलाने शुरू किए। तो अब उनकी कोशिश ये है कि वो हर शहर में जाएं, अपना बयानिया, अपनी बातें वो भूलने ना दें। एक चीज़ हम तनकीद इमरान खान पे बार बार सुनते हैं कि जी इमरान खान की तकरीर में नया क्या था, इमरान खान की तकरीर तो पुरानी तकरीर है, पुरानी बातें हैं। वो दानिस्ता तौर पर, जहां तक मैं समझता हूं इमरान खान ऐसा करते हैं और दानिस्ता तौर पर पुरानी बातें दोहरा दोहरा के वो चाहते हैं कि वो बातें आवाम को अजबर हो जाएं, उनके ज़हन नशीन हो जाएं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।